आएंगे तो हम उनका मुंह काला कर देंगे और उनका इतना बहिष्कार करेंगे, जूता की माला पहनाएंगे। अरे हम तो योगी कर रहे हो, न योगी कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, कहा कर रहे हो योगी जोगी। सम्मान निधि दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। धरती में से अनाज पैदा करके उसे पीस कर छान के और चून कर गोल गोल रोटी बनाना जो है ना, तो वो और भी बहुत कुछ जो है, ये समझा दीजिए उन्हें। नवेड़ा के पागल ताली बजाओ, नवेड़ा के पागल ये जो ताली बजावे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेनो मेट्रो स्टेशन के नीचे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जस्ट सामने। आप मेरे पीछे ये किसान देख रहे होंगे, ये ग्रेटर नोएडा के ही किसान हैं जो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये अपनी मांगों को लेकर के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने बैठे हैं। 1991 से लगभग 32-33 साल हो गया ग्रेटर नोएडा को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। इनकी मांगें कोई सरकार सुन नहीं रहा है और ये लगातार बैठ रहे हैं। सरकार इन्हें इनकी मांग के नाम पर ढाक के तीन पात की कहानी सुनाया जा रहा है। हम आज इन्हीं के बीच में आए फिर से, क्योंकि बीच में इनका आंदोलन उठ गया था तो लोगों को लगा ये कि अब इनका मामला अथॉरिटी से और सरकार से सेटल हो गया है, लेकिन इनके साथ छल किया गया। इन्हें यहाँ के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर द्वारा छला गया है, इनका ये कहना है। हम इन्हीं के बीच में आए हैं इनके मुआवजे की मांग को लेकर के, इनके आरक्षण को लेकर के, मांग को लेकर के, और इनकी तमाम ऐसी मांगे हैं जो अभी आप सुनेंगे, इन्हीं के मुख से सुनेंगे, उसको लेकर के इनकी मांगे हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और आज ये फिर से यहीं ग्रेनो मेट्रो स्टेशन यानी मियाँ का दौड़ मस्जिद तक यही कहानी है इनकी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या कुछ हुआ था और इनका आगे का क्या जो है रणनीति है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा है, प्रवक्ता हूँ मैं अखिल भारतीय किसान सभा का। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने तारीख को फिर से वापस बैठे? हम कल से बैठे हैं। करीब 6-7 हजार की संख्या में, जिसमें महिलाओं की संख्या आधी थी। और हम यहाँ आए और हमने जो 62वें दिन से इसकी शुरुआत कर दी है। अच्छा। जो हमारा समझौता था 24 जून को, तो उस समझौते के बाबत हमने स्थगित किया था 15 जुलाई तक, क्योंकि समझौते में लिखित रूप में इन्होंने कहा था कि हम हाई पावर कमेटी का नोटिफिकेशन 30 जून तक करेंगे और 15 जुलाई तक कमेटी फैसला करेगी। अच्छा। सांसद जी उसमें बीच में थे, सुरेंद्र नागर जी। अच्छा। हमने उनसे कहा था कि हमें प्राधिकरण पर विश्वास नहीं है, यदि आपको विश्वास हो तो हम आप पे यकीन कर सकते हैं। उन पर हमने यकीन किया और सरकार ने, प्राधिकरण ने उनके यकीन को भी धता बता दिया और हाई पावर कमेटी के गठन से इनकार कर दिया। मुद्दे क्या क्या हैं, एक बार आप बोर्ड लाइन में बता देंगे? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा 10% प्लाट का जो पहले से तय है, पहले से मिलना है, जिसमें 5000 किसानों को मिल गया, 13000 किसानों को नहीं मिला। ठीक है। 13000 प्लाट है, किसान तो 1 लाख से ज्यादा है। दूसरा मुद्दा 17.5% का किसानों का कोटा खत्म हुआ है, उसकी पुनर्बहाली है। और तीसरा मुद्दा 120 वर्ग मीटर का न्यूनतम प्लाट होता था, भले ही आपकी 1 गज जमीन एक्वायर होती हो, तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया और उसकी पुनर्बहाली का है। 3 सितंबर 2010 का नौजवानों के रोजगार का शासनादेश है, उसको लागू करने की मांग हम कर रहे हैं। अच्छा। और एक भूमिहीनों का 40 वर्ग मीटर के प्लाट का समझौता पतवाड़ी का 2011 का, उसको हम लागू करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा। तो लब्बो लुबाव ये है कि सारे मसलों में पहले से समझौते हैं या हाई कोर्ट के आदेश हैं। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशांत भाटी है। अगर आप सबको याद होगा, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखा होगा किसान आंदोलन का, तो भाई साहब से हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। एक बात बताइए, जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लग भी रहा था कि उम्मीद की आस थी। अचानक से ये सब कुछ ब्रेक होना और फिर आप लोग फिर यहीं आ गए, मतलब मियाँ का दौड़ मस्जिद तक है। कितना भी दौड़ रहे हैं आप लोग, मेट्रो स्टेशन के नीचे ही आ रहे हैं। एक्चुअल में जो बात है, समझने लायक जो बात है कि हमें अपने मुद्दे सुलझाने के लिए किसी ना किसी तौर पे सरकार की सहायता चाहिए, जो सच बात है। बिल्कुल। तो और संवाद, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि संवाद कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें सुलझती हैं, जो आउटपुट निकलता है, वो संवाद के जरिए ही निकलता है। बार बार हम ठगे जा रहे हैं, ये भी सत्य है, बहुत सालों से ठगे जा रहे हैं। हमारे पास, हम आप अगर मोटे तौर पे समझोगे, हम लड़ किसके लिए रहे हैं? लड़ उस चीज़ के लिए रहे हैं जो चीज़ें हमें कई बार मैनी टाइम्स लिखित में आश्वासन दिया जा चुका है। हाई कोर्ट का आदेश था 64.7% मुआवजा और 10% का प्लॉट हर किसान को दिया जाए। ये तो वही कहावत है कि हमें आप पे विश्वास नहीं, आप लिखित में दीजिए। यहाँ तो आपको लिखित में मिल रहा है, फिर भी आपके साथ जो है ठगा जा रहा है आपको।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सत्य बात है। और आप लोग इतने सीधे हैं वाकई में या गंभीरता से ले नहीं रहे हैं? आप इसे किसी भी तौर पे समझ लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सब कुछ लिखित में है आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लोग शांत हो जाते हो, आप लोग यहाँ के बैठ जाते हो, उनको भी लगता है ठीक है बैठने दो, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। नहीं, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है बताइए? हम क्या कर सकते हैं? तोड़ फोड़ करें, उपद्रव करें? हम शांतिपूर्वक तरीके से जो चीजें हमें मिल सकते हैं हम उसका प्रयास कर रहे हैं, अहिंसा पूर्वक। अगर तोड़ फोड़ मेरी नजर में कोई तरीका नहीं है, नहीं वो तो मेरी पर हम इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि अब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, सबको पता है भाजपा शासित सरकार है, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनका विरोध करेंगे, खुले मंच पे करेंगे। अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, सोशल फंक्शन होता है, कोई पब्लिक फंक्शन होता है, उसमें आते हम उन पे विरोध करेंगे। कल जब आप लोग यहाँ दोबारा आए तो क्या अथॉरिटी की तरफ से फिर भी कोई दबाव डाला गया आप लोग के ऊपर कि यहाँ फिर वापस मत बैठिए या ऐसा कुछ, या शांति से हो गया सब कुछ? वो तो दबाव बार बार डाला जाता है, जो अथॉरिटी है वो पुलिस का सहारा लेती है ये दबाव डलवाने के लिए, वो तो डाला जाता है और डलवाया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। दादी अम्मा कैसी हो? बहुत परेशान है। कहाँ हैं? 62 दिन हो गए, बहुत परेशान है, दिन रात धरने पे बैठते हुए, गाँव में घूमते हुए, यहाँ गर्मी में पड़े हुए, हर बात न अधिकारी सुन रहे, न प्राधिकरण सुन रहा, न शासन न प्रशासन, कोई नहीं सुन रहा। तो हम इन्हें सुना के ही उठेंगे अब के, चाहे हमें अमर जाए। जब हम अगली बार आए थे आप लोग यहीं थी तो हमने कहा था कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों ने कहा कि जब तक मान नहीं लिया जाता तब तक लड़ेंगे। फिर बीच में आप लोग को हम सांसद जी ने उठा दिए, सुरेंद्र नागर ने पक्के कागज दे के उठाए, पूरे साइन करके उठाए, बीच में आके ये कही कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ अपने धरने उठा लो, मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, पावर कमेटी बन जाएगी और पावर कमेटी से तुम्हारा काम होएगा। 15 तारीख तक का टाइम लिया, 6 तारीख को उन्होंने मना कर दिया अधिकारी ने कि जी हम कोई कमेटी नहीं बना रहे। हमने फिर भी 15 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया और 18 तारीख का दिन रख दिया कि हम दोबारा से धरना जमाएंगे। हमने उस दिन भी कह दी कि हम धरना उठा रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, उठा नहीं रहे। कमेटी बना क्यों नहीं रही है सरकार? घमंड में है क्या सरकार? सरकार घमंड में है, एक घमंडी तो भगा दिया था, रीतु माहेश्वरी तो भगा दी, वो तो बहुत ज्यादा घमंड में ही, वो तो फैसला ही न ले पावे कुछ भी। अब दूसरों से हो आयो या पता लगा घमंडी है कि इंसान है, पागल है, कहा पता लगेगा। सब कुछ घर परिवार जच्चा बच्चा छोड़ के यहाँ आई हैं, सबके भैंस बन रही है, सबके न्याराम है, सबके बच्चे स्कूल जावे, 4 बजे खड़ी हो में, जब ये यहाँ में काम निपटा के ये 8 बजे तक इनकी घरवाली ये सीन में सोवे। हमारी ये बेचारी 4 बजे खड़ी होकर सारा काम करके पूरे दिन गर्मी में बैठी रहे। तो योगी जी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे योगी जी को? मुख्यमंत्री योगी जी तो बाबा जी है, वाके नो वीरबो नहीं, नो बालक नो, वाके कुछ है ही ना, वहाँ कहा पता ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं, उनका तो कुछ है ही ना, हमारे लिए भी कुछ नहीं कर रहे। क्या करा आज तक बताओ? वो तो कर पा रहे। वो तो कहते हैं मेरा कोई नहीं इसलिए हम सबके हैं। अच्छा, आपका कोई नहीं इसलिए तो आप किसी के नहीं हो रहे हो। योगी जी से हम कहना चाहते हैं, आप जो ना बहुत बुरा कर रहे हो, आपकी सरकार को कोई भी अच्छा नहीं बता रहा, जिनके साथ आप ऐसे कर रहे हो। किसानन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्यों नहीं कर रहे किसानन की सुनवाई? हम किसी को कुछ छीन छोड़ रहे हैं? मांग है हमारी योगी जी की या सरकार की दी हुई चीजें जो इन्होंने सटक ली, गुटक गई, उसे ही मांग रहे हैं हम, इनसे और फालतू चीज ना मांग रहे। आप लोग का इतना उम्र है, आप लोग बीमार हो गए तो? बीमार हैं भाई, रात दिन दवाई खाते हैं, अपनी जेब में दवाई रखते हैं और यहाँ ही बैठे रहते हैं। पैर में भी दिक्कत और यही ऐसे करते करते मर गई तो मरेंगे तो यहाँ ही मरेंगे तो मर गए ना, तो हम सरकार को ही कहेंगे कि सरकार की बदौलत मरे हम, क्योंकि बीमार क्यों हुए? हम यहाँ पड़े सड़क पे पड़े इसलिए तो बीमार हुए। यूँ हमारे अब मरने का कारण सरकार होगी, योगी सरकार। हमारा कुछ भी हुआ ना तो हम इन्हें नहीं कहेंगे कि इन्हें की वजह से उसके सरकार जो बीमार है, कोई मरे बीमार होवे, इसके नाम चिट्ठी लिखेंगे कि योगी की मेहरबानी से सब बीमार हो रहे हैं। और कुछ कहना है आप लोग को योगी जी को? अच्छा, आपको कोई कहना है बताइए। ना कोई आगे ना पीछे, ना कोई रोने वाली, ना आपको जनाने वाली। वो बाबा गीत सही है, हम भूमिहीन है भैया, हमको भी कुछ चाहिए कि हमारे बालक भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं
वो भी नहीं। वो तो कहते हैं ये लोग बहुत अमीर हैं, जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। नौटंकी करने तो हमारे घर मकान तो देख लेंगे हम पे कितनी जगह है? जो जगह ही वो तुमने ले ली तो हम पे कितनी है? वो 4-4 खाट की जगह, उनमें हमारे बच्चे को पालन हो जाएगा, बच्चे को भी पालन हो जाएगा। तो क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई को क्या है? हमको भी चाहिए, भूमिहीन को चाहिए ना। हाँ, हमको भूमि लोगन को भी तो कुछ को 100 गज जगह तो चाहिए ही। अब भूमि लोगन को जगह कुछ है नहीं। अब यहाँ रोड पे बैठे हैं भूमि लोग भी। किसे मानते हैं आप लोग, योगी को कि मोदी को? अरे हम तो योगी कर रहे हो ना, जोगी कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो योगी जोगी? कर काम कहाँ से मारे? कायम में तो हम रह ले, कायम में ढोर डंगर राख ले, कायम में बच्चे न राख। जो कोई अपना पेट भरेगा हम मानेंगे उसको। हमें क्या दे रहे हो योगी? हम 2 महीनों से यहाँ सड़क पे बैठे हैं, क्यों नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री हमारी? क्या हम दिखते नहीं है उनको? क्या उन्होंने हमारे पास प्रतिनिधि भेजे जिनको हमने वोट दिया? वो हमारे पास अभी तक हमें देखने के लिए नहीं आए। अब वो हमसे वोट मांगने के किस लिए आ जाएंगे बताओ? अभी 4-6 महीनों पीछे जो चुनाव होएगा वो हमारे पास किस मुद्दे को लेकर के वोट मांगने के लिए आए? और अगर आएंगे तो हम उनका मुंह काला कर देंगे और उनका इतना बहिष्कार करेंगे, जूता की माला पहनाएंगे। इनको हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, ना हम योगी सरकार को वोट देंगे। हम देंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए करो क्या? हम 2 महीनों से यहाँ भटक रहे हैं, एक भी कोई हमारी बात सुनने को नहीं आया। करेगा तो वोट मिलेगी नहीं, वोट ना मिले ना क्षेत्र में बढ़ सके योगी या मोदी, ना वो या मोदी की या कोई और भी वहाँ के अधिकारी आएंगे ना, कोई भी नहीं बढ़ सकता। उसकी गेल में मार पिटाई और होगी, वहाँ से आगे कोई नहीं। हाँ जी। किसको वोट देंगे आप? जब जो हमारी सहायता मदद करेगा उसको वोट देंगे, और वोट जब देंगे पहले हमारी मदद करेगा। हाँ जी, वहाँ से पहले कोई वोट नहीं देगा। जब भूखे तब बैठे, खाना तुम बाद में दोगे तो वो क्या खाना? वो सब मरो है, खाना खा लेगा। बताओ, हमें हमारे बच्चे और हमारे भूखे तब बैठे। देखो जी, हमारा 10% है, किसानों का हमारा 10% है, हमारा 17.5% का कोटा है, हमारे बच्चे की नौकरी है, और जो कोई हमारा पेट भरेगा, जो कोई हमें देगा, हम उसी के लिए हैं। सरकार देखो, हमारे वोटों से ही तो बनती है सरकार। कहाँ से बनती है सरकार? हाँ, जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी तो हम। ये सरकार तो कहती है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। टॉफी खिलाने से पेट भर जाएगा? मुंह मीठा भी नहीं होता, सच्ची पूछो तो। टॉफी खिलाए थोड़ी देर में पानी पी लो, फीका मुंह, ऐसी टॉफी खिलाने से पेट भर जाएगा? अरे पेट तो हमारा, जो हमारा है हमें उसे ही दे दो। क्या कह रहे थे अम्मा, बताओ क्या भैया? क्या कह रहे थे? पहले सुनो मेरी बात। हाँ। 30 महीना लगा धरने को, हाँ। तब तक हमारे किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण हम यहाँ लुओं में पड़े। ठीक, और हम ना ही ना 40 मीटर का प्लॉट हमें जरूर चाहिए। 30 महीना की हमारी, यदि हम 10,000 रुपया की नौकरी करते तो कितने 30,000 कमाते, और हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? अभी सांसद का बहाना लेके और किसी का बहाना लेके ये धरना उठवा रहे हैं ना बार बार। उनके कानों में ये बात डाल देना, कभी धीरेन्द्र शास्त्री के लिए रास्ता साफ करवाने के लिए, और कभी किसी योगी का रास्ता साफ करवाने के लिए। यहाँ किसी के ऊपर न बैठे हैं, न किसी के मोहताज हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं यहाँ, और अपनी मर्जी से ही उठेंगे। अगर औरत धरती में से अनाज पैदा करके उसे पीस कर छान के और चून कर गोल गोल रोटी बनाना जो है ना, तो वो और भी बहुत कुछ जोड़े है। ये समझा दीजिए उन्हें, इतनी कहनी चाह रही हूँ। ये नौबत ला के रख दी कि हम लोग सड़क पर लाकर बिठा दिए। सड़क पे तो आप लोग बहुत टाइम से हैं, सरकार तो सुन ही नहीं रही है। आप लोग सुन जाएगी जब एक आध यहाँ कोई ईट से ईट बजन लगेंगी, जब खुद ही सुन जाएगी सरकार। शास्त्री जी आए थे, आप लोग गए नहीं? काहे को? कहा मतलब हमारे सर? वो तो कहते हैं 100 गज के प्लॉट दे के जाएगा शास्त्री। 100 गज के प्लॉट बांट रहे हो तो हम भी चले भाई, चलो वहीं हिस्सा बांटा हो जाएगा हमारा। ये जनता दिख न रही कि सरकार बैठी हुई है, जो धूप में इतनी गर्मी में उनमें बैठे, ये कुछ न दिख रहा। अच्छा, शास्त्री जी कहते हैं कि आप लोग भूत भविष्य बता देते हैं। आप लोग गए होते, पूछ लिए होते हमारा जमीन कब मिलेगा? भविष्य देखने को तो अथॉरिटी के सामने बैठे हम तो अपने। जो इंसाफ हमें बैठ के नहीं मिला, वो कैसे दिलाएंगे हमें? जो भविष्य दिखाने को बैठा है ना, वो भी उन्हीं के आदमी है। वो का बाहर के हैं। राजनीति जब योगी जी की जब राजनीति से यहाँ से धरना उठवा दिया तो हम तो यही कहेंगे, वो भी उन्हीं के आदमी है। तो आप लोग नहीं गए? मतलब हम ना गए। आप लोग भी नहीं गए? नहीं,
हम नहीं गए। क्या में से कोई नहीं देगा बेटा वोट। हमारे पढ़े लिखे बालक नीट ये नहीं, जो शास्त्री जी आए थे आप लोग गए थे? अरे शास्त्री ने काम को यहाँ कहा देगो, शास्त्री कुछ देगो। अब भूखे जब जोड़ते शास्त्री जी, जब शास्त्री जी 2 दिन को 3 दिन को धरने हो बैठे, हमारे धरने में साथ बैठे हमारे आके। शास्त्री न्यूज कहते हैं नवेड़ा के पागल है ताली बजाओ। और नवेड़ा के पागल ही हैं जो ताली बजावे। हाँ तो और क्या, नोएडा के पागल ही हैं हम सब, ये नीचे बैठे हैं इसके नीचे। अरे यहाँ भैया शास्त्री जी को हमसे और हमारे धरने से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह। मानती हैं मतलब आप? हाँ मानते हैं, हम उन्हें भी मानते हैं। नवेड़ा के पागल दिख रहे हैं। नहीं, अम्मा मानती हैं, कह रही हैं मानते हैं शास्त्री जी। अम्मा कह रही हैं उनको मत बोलिए, हम जानते हैं। हम अपने हक के लिए बैठे तो हम पागल ही है, बाकी हक लेके उठेंगे। भैया भतीजा होगा। चलिए ठीक है, आप लोग देख रहे थे ये किसान आंदोलन जो कल से फिर शुरू हो गया है। वही पुरानी मांगे, वही मुआवजे की मांग, वही आरक्षण की मांग, वही आवंटन की मांग, हर मांग इनकी वही पुरानी है और बस कहानी बदल रही है। बाकी जो स्क्रिप्ट है इसकी तैयार है, वो मांग इनकी सेम टू सेम है। आप लोग देख रहे हैं ये फिर से शुरू हो गया है और बाकी फुटेज तो आप देख रहे हैं। ऐसी ही स्टोरी आप सब देखते रहिए, हम लगातार इनको कवरेज करने आएंगे और ऐसी तमाम ग्राउंड लेवल की जो कहानी है, जो दास्तान है आज के जमाने की, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।